बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक बार सूरह रहमान सुनी, उनका काम चुटकी बजाते हो गया, बड़ी मुश्किल मुसीबत से निकल गए, कुछ दिन बाद दोबारा फंस गए। हाय डॉक्टर साहब, अब हम दोबारा सुन लें? मैं भी कहता हूँ जी एक बार फिर सुन लें, 7 दिन चाहे एक बार ही रोज़ की सुन लें। सुन ली, ठीक हो गए, कुछ दिन बाद फिर फंस गए, या महीने बाद या साल बाद। फिर मुझे नहीं बताते, खुद से सुनते रहते हैं, या फिर मुझे भी बताते हैं, फिर कहते हैं डॉक्टर साहब अब नहीं ठीक हो रहे। अल्लाह भी 2 चांस देता है, फिर वो तरीक़ाकार बदल लेता है। वैसे तो रहमान है वो, लेकिन इसका जवाब उसने कुरान में वाज़े दिया भी हुआ है। तो ये सूरह रहमान भी सुनने का तरीका, ये कोई जंतर मंतर नहीं है, ATM मशीन नहीं है, मैं पहले भी कहता हूँ। एक बार या 2 बार आप फंस गए, आपने सुना और आप यूं निकल गए, तो इंसान में ये भी बड़ा टेंडेंसी है कि वो कहता है कि खैर है, अब अगली बार भी यही कर लेंगे, एक फार्मूला तो हथे आ गया। इसका जवाब उसने कुरान में दिया हुआ है कि मैं तो मुर्दे भी बार बार ज़िंदा कर सकता था, सारी मुसीबतें यूं ठीक कर सकता हूँ, लेकिन ये उसके बाद मज़ीद सरकशी पे उतर आएंगे। सरकशी की सज़ा तो लानत है, शैतान पे अल्लाह की लानत है, उसने सरकशी की थी। एक ख़ास वक्त है, ये कमरा इम्तिहान है, हमने यहाँ पे रहना है एक ख़ास वक्त तक, नौ इंसानी ने। असल टेस्ट ये चल रहा है, ये दोबारा से एक आपको ट्रेनिंग स्कूल से गुजारा जा रहा है कि उसने पहले आपके हवाले जन्नत कर दी और आपको कहा जैसे मर्ज़ी रहो, बस ये एक काम ना करना। हमने वही एक काम फ़ौरन कर लिया जो करना ही नहीं था, जिसमें कोई मेहनत ही नहीं थी। ठीक है, कोई उठ के हिलना जुलना नहीं था, कोई पानी नहीं पीना था उठ के, या कुछ चीज़ें करना ही नहीं था सिरे से काम, तो हमने सबसे पहले वही कर लिया। अब यहाँ भेज दिया गया, माफ़ी तो मांग ली आदम अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी में। शैतान का काम ज़्यादा मुश्किल था, उसने झुकना था, सजदे में जाना था, उसने भी नहीं किया, उसको भी सज़ा मिल गई, दफ़ा हो जाओ, उसे भी निकाल दिया गया। दूसरा चांस दोनों को मिला, दोनों को पूछा गया ये क्या किया तुम लोगों ने, हुक्म अदूली की है, नाफरमानी की है। एक ने कह दिया अल्लाह को तूने ही फंसाया, हमें तूने ही चालाकी की है, ए अल्लाह तूने ही मुझे हलाकत में डाला है। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने रोते हुए, शर्मिंदगी के साथ रोते जाते थे, और तो कुछ कहना नहीं आता था। इस्तग़फ़ार भी अल्लाह ने सिखाई, रब्बना ज़लमना अनफुसना। तो हालांकि उनके पास भी पूरा चांस था कि वो कह सकते थे कि तूने तो बनाने से पहले ही कहा था फरिश्तों को कि ये ज़मीन पे हुक्मरान होगा, तो तूने बहाने से ज़मीन पे भेजना ही भेजना था हमें, तूने खुद ही फसाब सू दिया। उन्होंने ये नहीं कहा, ये गुस्ताखी नहीं की, उन्होंने यही कहते रहे मैंने अपनी जान पे जुल्म किया। बल्कि अल्लाह ने उल्टा पूछा भी है कि क्या मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तुम कर सकते थे, क्या ये मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ है, क्या मैं खुद ही हकीकी फ़ाइल नहीं हूँ, कहीं मेरा स्क्रिप्ट तो नहीं था। उस पर भी जवाब है कि चाहे बात ऐसे भी है, मुझे कहते हुए हया आती है। ये हया है जो इंसान को मुमताज़ कर गई इब्लीस से, और यही तकवा है। अल्लाह करीम ने ये कह दिया कि अच्छा चलो एक ख़ास वक्त तक वहाँ रहो, फिर तुम्हें वापस लिया जाएगा। अभी उस वक्त तक रहते हुए यहाँ पे कुछ कानून बताए गए हैं। जेल है, ये जेल में भी कुछ कवानीन है, जेल के भी लॉज हैं। कैदियों ने आपस में लड़ना नहीं है, रिसोर्सेज पे कब्ज़े नहीं करने, अपनी ज़रूरत की चीज़ पूरी करनी है बस, दूसरों की मजबूरियों की कीमतें नहीं लगानी, किसी की आह नहीं लेनी। जिन्हें अल्लाह ने जेल में भी इज़्ज़त दी है, इस दुनिया में कैद खाने में भी, उनकी आपने भी इज़्ज़त करनी है। जिन्हें उसने कह दिया है कि ये मेरी तरफ से फ़ोर्स है, इनका जेल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इन्हें जेल सज़ा के तौर पे नहीं भेजा, ये तो तुम लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए आए हैं,
ये तुम लोगों को अभी भी सीधा रास्ता दिखाने आए हैं। तो इनके ये मुमताज़ हैं, तुम में से इज़्ज़त वाले हैं, तुम में से बेहतर हैं। इन्हें मैंने ये दर्जे दिए हैं, इज़्ज़त दी है, ये ऊपर ही रहेंगे। तो हमारा काम है हम उन्हें माने। तो ये खेल चलते चलाते असल ट्रेनिंग ये है कि यहाँ पर भी वही पाबंदियाँ हैं कि ये करना है, ये नहीं करना, लाल बत्ती हरी बत्ती। क्या हम वाकई ट्रैफिक के कानूनों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं ताकि जन्नत में जाके हलवाड़ा ना करें, हम जन्नत में जाके फिर उल्टे सीधे काम ना करें, जिससे मना किया गया वो सबसे पहले करें? ठीक है। रिसेंट एक कॉन्वोकेशन पे क्रीम ऑफ द नेशन जिसे कहा जाता है, जो स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट डिग्री कॉन्वोकेशन हो रहा था। तो अभी डिग्रियां बट रही थी, प्रेसिडेंट साहब की तकरीर हो रही थी, ज़बरदस्त किस्म का ऑडिटोरियम, ज़बरदस्त किस्म का माहौल, पढ़े लिखे लोग। अचानक किसी ने नारा मारता कि रोटी खुल गई है। रोटी खुल गई, बंदे खुल गए उथे, बल्कि केड़े बंदे थे, केड़ियां बुढ़ियां, केड़े लड़के और केड़ी लड़की। शर्म आ रही है वाकया सुनाते हुए मुझे। हत्ता के प्रेसिडेंट को अपनी स्पीच में अनाउंस करना पड़ गया कि जो लोग हॉल छोड़ के जा रहे हैं उन्हें डिग्री नहीं मिलेगी। मैं शर्मिंदगी में हंस रहा हूँ, फ़ख्र में तो नहीं हंस रहा, शर्मिंदगी हो रही है जब मैंने सुना है। क्योंकि दूसरे टीचर मेरे एक वहाँ थे और वो बड़ी बेबसी से मुझे सुना रहे थे कि तुम कहते हो हम ट्रेन नहीं करते, हम टीच नहीं करते। ये हुआ कॉन्वोकेशन पे। मैं उन्हें कह रहा था कि सर आपने भी अपने कॉन्वोकेशन पे ऐसे किया था। उन्होंने कहा कि नो वे, हमारा तो टीचर सामने से आ रहा होता था, सांस खुश्क हो जाती थी, हम तो साइकिल से उधर खड़े हो जाते थे कि सड़क पे नज़र आए थे। तो मैंने कहा जी वो उनकी लेगेसी थी, हमारी आपकी लेगेसी क्या है, हम क्या छोड़ के जा रहे हैं? ये तरबियत में कमी कहाँ रही है? उनकी तरबियत में कमी थी या हमारी तरबियत में कमी रह गई है, या हम आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सके? आखिर ऐसी क्या बात हुई है? हम सबको अपने अपने गिरेबान पकड़ने चाहिए ना, बजाय एक दूसरे को एक्यूज़ करने के। तो वो बड़े परेशान थे कि यार अब इससे ज़्यादा एजुकेशन, तालीम। तो मैं उन्हें कह रहा था जी कि मेरी वालदा कहती होती है तालीम ना की होंगे, तालीम भी कभी कुछ किसी का बिगाड़ दी है। ठीक, ये वाली तालीम जो तुम बच्चों को दिला रहे हो यूनिवर्सिटियों की और सारा, तो हमारे अंदर का जो वहशी है वो रिश्ते पर अमाल करते हुए एक सेकंड नहीं लगाता। हमारे अंदर ही शेर, चीते, हाथी, गैंडे, लूमड़, भेड़िए हैं ना, शैतान भी अंदर ही है। आजकल तो बेचारा छुट्टियों पे गया हुआ है गर्म मुकामात की सैर करने, लेकिन हम उसके बावजूद खुद कफ़ील हैं। हम खुद कफ़ील हैं। हमारे माशरे में जो है माशाल्लाह रमज़ान जितना मर्ज़ी बाबरकत है, ठीक है, तो हमारी नफसानियत जो है उसका दौर है। असेंबली से लेके आज ही मुझे पता चला कि कल असेंबली में रमज़ान ही था, पता नहीं कि असेंबली में बंदे टोटल अंदर 50 थे, हाज़री सारों की लगी हुई है, क्योंकि 500 रुपया मिलता है शायद सेशन का, 5000 मिलता है। अच्छी बात है। मैंने तो अपने पास मेरे मेडिकल स्टूडेंट जो आते हैं उनकी तो मैंने हाज़री कल से नहीं, बेचारे जितने जाएंगे मैंने सारों को ही कर देने हैं साइन। मैं उन्हें डांटता रहता हूँ कि तुम बंदे 11 हो, रोल नंबर 14 लिखे हुए हैं, ठीक है। इस तरह का इंसाफ कब तक चलेगा कि ऊपर से हज़रत उमर तो इंसाफ अपने, उन्हें तो इस्तिस्ना हासिल हो, या खलीफा को या हुक्मरान को तो इस्तिस्ना हासिल हो, वो तो हिसाब देगा ही नहीं, ठीक है। और नीचे अवाम के ऊपर डंडा बरसा होगा जी आपने प्रॉक्सी क्यों बोली है। ये बड़ी खौफनाक अगली कौम आ रही है, अगली जवान नेशन जो है, इनके हाथ में तो हज़रत गूगल होते हैं, ये फौरी तौर पे इन्हें बता देते हैं, इन्हें तो उल्टा सीधा पढ़ाया भी नहीं जा सकता, ये फट निकाल लेते हैं लेटेस्ट।
बल्कि मैंने उस दिन एक स्टूडेंट को कोई चीज़ कोट कर रहा था, मैं थोड़ी सी रिलीजियस बहस सुनी, मतलब मैं बात कर रहा था, तो वो मेरे से बहुत ज़्यादा अकीदत का इजहार कर रही थी। तो मैं उन्हें कह रहा था कि बेटा आप मेडिकल में रहें, अपना जो कर रहे हैं अभी आप डॉक्टरी पूरी करो और ये काम अलहदा से है और इसकी आप अपनी रिसर्च करें, लेकिन आप अपनी डॉक्टरी करें, लेकिन आप मेरी खोज खुरा ना निकालें। मैं जितना काम कह रहा हूँ ये करना है तो कर लें, नहीं दिल मानता ना करें, लेकिन इसमें अगर मेरे पे ट्रस्ट है तो ठीक है, लेकिन अगर शक है, शक हक का दुश्मन होता है। तशकीक और चीज़ है और शक और चीज़ है। शक है या तासुब है तो ये चीज़ तुम्हारा नुकसान कर देगी। उन्हें बात बची ये जज्बाती समझ नहीं आ रही थी, तो वो वैसे बातों में तो मुझे बता रही थी कि नहीं मैं तो बड़े प्यार से आपके साथ चल रही हूँ। तो किसी बात पे बात हुई तो मैंने उन्हें कहा कि बेटा कुरान में ऐसे नहीं है, ये आप इसे दोबारा जाके देखें। उन्होंने कहा मेरे लिए मुझे पता है ये फ़लाँ सूरत है, सूरह अहज़ाब का ये हुक्म है। तो मैंने कहा अगर आप 59 आयत की बात कर रही हैं तो आप उसी को जाके दोबारा पढ़ लें, तो आप ख़ुद इसमें गौर करें, मुझे छोड़ें। तो उन्होंने दोबारा मुझे करेक्ट किया कि नहीं ये 58 आयत है। मैं खामोश हो गया। अच्छी बात ये लगी कि 3 घंटे बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आई एम रियली वेरी सॉरी, ये 59 ही है। तो मैंने बस एक शेर अकबर इलाहाबादी मुझे याद आ गए, क्योंकि उस वक्त तो मुझे कह रही थी कि मैंने सारी तफसीरें पढ़ी हुई हैं और ये आप गलत कह रहे हैं और ये 58 आयत का ये मतलब है वो, मतलब मैं कोई मतलब तो निकाल ही नहीं रहा था। मैं तो कह रहा था कि आप बेटा उस आयत को सारे को पढ़ें, ठीक है, और उसका बैकग्राउंड भी देखें उसका, लेकिन बहरहाल इसमें आप अपने तौर पे देख लें। तो उन्होंने पहले तो मेरी वहीं करेक्शन कर दी कि नहीं वो 58 आयत है। मैं खामोश हो गया। लेकिन अच्छा मुझे ये लगा कि 3 घंटे बाद उन्होंने मुझे SMS किया कि सॉरी सर वो 59 ही आयत है। तो मैंने बस फिर वो अकबर इलाहाबादी का एक शेर मैंने कहा ना, वो मैंने लिख के भेज दिया कि हम ऐसी सारी किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ के बच्चे उस्ताद को खपती समझते हैं। तो वो आजकल अब ये भी नहीं हो सकता। हज़रत गूगल रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदाबाद। तो ये काबिल ज़ब्ती भी नहीं होता है। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान।